रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर किया बड़ा खुलासा। चंद्रशेखर आजाद की सीक्रेट ऑडियो की सोशल मीडिया पर लीक। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद और उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड यानी कि एक्स गर्लफ्रेंड डॉक्टर रोहिणी घावरी के बीच चल रहा विवाद अब काफी ज्यादा गहराता नजर आ रहा है। जहां पहले ही रोहिणी घावरी ने कई बड़े आरोप चंद्रशेखर आजाद के ऊपर लगाए हैं कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी घावरी से किए शादी के वादे और फिर अपनी शादीशुदा होने के बाद भी डॉक्टर रोहिणी घावरी से छुपाई गई। पर अब लगातार रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद पर कई महीनों से हमलावर है और आए दिन वो नई नई चीजें और बड़े बड़े खुलासे चंद्रशेखर आजाद को लेकर कर रही है। और अब बीते सोमवार को सोशल मीडिया पर रोहिणी सिंह घावरी ने सोशल मीडिया पर अब चंद्रशेखर आजाद का 30 सेकंड का ऑडियो क्लिप जारी किया गया है। इस ऑडियो क्लिप में चंद्रशेखर आजाद एक तरफ समाजवादी पार्टी और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को लेकर नुकसान पहुंचाने की बात कह रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। इस ऑडियो क्लिप में चंद्रशेखर आजाद इस ऑडियो को पोस्ट करने के साथ साथ ही डॉक्टर रोहिणी घावरी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है, समाजवादी पार्टी की खाल उतारूंगा, कांग्रेस को नेस्तनाबूद करूंगा और बीजेपी का साथ दूंगा। जो शख्स सांसद बनने के लिए अपने महापुरुषों का आंदोलन ही बेच दे वो समाज का क्या भला करेगा। लो सुन लो अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, और ये लो अब यूपी चुनाव में तुम्हें हराने के लिए पूरी ताकत से बीजेपी के साथ खड़ा होगा। 26 नवंबर जैसी सैकड़ों रैलियों कराएगा और सिर्फ बीजेपी और दलित वोटों को काटने के लिए। समाज जागो तो ये खेल बहुत ज्यादा गहरा है। इसी के साथ साथ उन्होंने ऑडियो क्लिप 30 सेकंड की शेयर की है ये, जिसमें इस तरीके की बातें कहते नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। देखिए, आपके लिए बता दें कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसे डॉक्टर रोहिणी घावरी के द्वारा अपने सोशल मीडिया पर ये तमाम बातें कहकर पोस्ट किया गया है और इस ऑडियो में चंद्रशेखर आजाद ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि जो भी इस चुनाव में उनके खिलाफ जाएगा, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, उनसे उनकी जिंदगी दुश्मनी भर यानी कि जिंदगी भर के लिए दुश्मनी हो जाएगी। ऑडियो में आवाज ये दावा कर रही है कि उन्हें डिस्टर्ब किया गया तो बदला लेने के लिए बीजेपी की मदद करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ऑडियो में इसे आखिरी लड़ाई बताया गया और कहा गया है कि अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उनसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। और इस वीडियो यानी कि जिस वीडियो को रोहिणी घावरी के द्वारा पोस्ट किया गया है, रोहिणी घावरी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि ये आवाज और ये ऑडियो क्लिप चंद्रशेखर आजाद की है, जिसमें वो तमाम बातें कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर बीजेपी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। और उसके बाद ये ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर डाला गया है, जिसके बाद लगातार रोहिणी घावरी के इस पोस्ट पर समाजवादी पार्टी के जो कुछ समर्थक हैं वो चंद्रशेखर आजाद को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से राजनीति के चलते चंद्रशेखर आजाद 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए किस तरीके से अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रोहिणी घावरी का आरोप है कि भाजपा की मदद करेंगे चंद्रशेखर आजाद। स्विट्जरलैंड में रह रही डॉक्टर रोहिणी घावरी ने इस ऑडियो को शेयर करते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा है कि चंद्रशेखर को सांसद बनाने के पीछे बीजेपी का हाथ है और वे उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों में बीजेपी का ही साथ देंगे। रोहिणी घावरी ने दावा किया है कि ये वो बात नहीं कह रही हैं, बल्कि खुद चंद्रशेखर आजाद अपने ऑडियो में स्वीकारते नजर आ रहे हैं। आपके लिए बता दें कि मुजफ्फरनगर में
शामिल होने की चुनौती। इससे पहले भी डॉक्टर रोहिणी घावरी ने 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली भीम आर्मी की संविधान बचाओ रैली में शामिल होने का खुला चैलेंज दिया था और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि अगर चंद्रशेखर के साथ मंच अगर किसी के साथ भी हाथ लगाया तो पूरा देश देखेगा। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा, चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उन्होंने चंद्रशेखर के आकाओं को भी उनके खिलाफ कर दिया और उनका असर अब दिखाई देगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर रोहिणी के संपर्क करने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है, लेकिन आपके लिए बता दें कि रोहिणी सिंह घावरी लगातार चंद्रशेखर आजाद पर इसी तरीके के खुलासे कर रही हैं। 2027 में उनकी भूमिका को लेकर भी उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का एक ऑडियो सोशल मीडिया अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है, जिसके बाद अब सुर्खियों में ये खबर काफी ज्यादा चल रही है। और ऐसे ही एक न्यूज की क्लिप को अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए रोहिणी घावरी ने एक पोस्ट लिखा है, जिस पर उन्होंने लिखा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में मेरी भूमिका अहम होगी। इतनी आसानी से दलित वोटों पर सेंध नहीं लगाने दूंगी। अपने समाज को बचाने की जिम्मेदारी मेरी भी है। कानूनी हार, राजनीतिक हार और सामाजिक हार के लिए तैयार है। बहुत कुछ बदलने वाला है। ये तमाम बातें कही गई हैं रोहिणी सिंह घावरी के द्वारा अपने सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद को लेकर। डॉक्टर रोहिणी घावरी के द्वारा लगाए गए आरोपों पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया उनके द्वारा सामने नहीं आई है, पर वहीं दूसरी तरफ अब ये विवाद काफी ज्यादा गहराता जा रहा है। आपके लिए बता दें कि इससे पहले भी डॉक्टर रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया पर कुछ चैट्स और कुछ ऐसे भी पर्सनल फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं जो ये दावा करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और इसी के साथ साथ रोहिणी घावरी एक रिलेशनशिप में रह चुके हैं, जिसके साथ उन्होंने कई वादे यानी कि किस तरीके से शादी के वादे किए गए और इसी के साथ साथ अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजी तरीके से भी तमाम बातें चंद्रशेखर आजाद की पहले ही रोहिणी सिंह घावरी के द्वारा पोस्ट की गई है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जैसे जैसे वो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ तमाम बातें सोशल मीडिया के माध्यम से कर रही है, इसी के साथ हमें काफी लोग ऐसे भी हैं जो रोहिणी घावरी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और वो ये तक कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपके साथ गलत हुआ है हम आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर हम उनकी पोस्टों पर नजर डालें तो हर महीने में वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें पोस्ट कर रही हैं और लगातार वो ये भी कह रही हैं कि मैं खुद के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही हूं। बाहर विदेश में रह रही डॉक्टर रोहिणी घावरी लगातार वहीं से सोशल मीडिया और अपने इंटरव्यूज और सोशल मीडिया पर वो लगातार इस तरीके की चैटों को पोस्ट कर रही है। और पिछले दिनों भी हमने देखा था कि किस तरीके से 2027 के चुनावों को लेकर भी अब रोहिणी सिंह घावरी ने कह दिया है कि मेरी भूमिका इन चुनावों को लेकर काफी ज्यादा अहम रहने वाली है। क्या रोहिणी सिंह घावरी अब विदेश से भारत आने की तैयारी कर रही हैं और अगर वो भारत आती हैं तो ये देखा जा सकता है कि 2027 के चुनाव में कितनी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं चंद्रशेखर आजाद के लिए। ये तो खैर देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि रोहिणी सिंह घावरी लगातार अब सोशल मीडिया पर पहले वो चंद्रशेखर आजाद को लेकर तमाम बातें पोस्ट कर रही थी, उनकी चैटों को लेकर पोस्ट कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब जो राजनीतिक मुद्दों से जुड़े हुए ऑडियो क्लिप हैं अब वो उन्होंने सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिए हैं। देखना अहम रहेगा। जैसे कि रोहिणी घावरी ने इस बार जो पोस्ट किया है वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी को पोस्ट किया है, यानी कि उन्हें टैग किया है बकायदा, पर इन दोनों पार्टियों की तरफ से अभी कोई भी रिस्पॉन्स इस पूरे मामले को लेकर नहीं आया है। देखना अहम रहेगा कि 2027 के चुनावों में कितना दिलचस्प रहने वाला है ये मुकाबला, क्योंकि 2027 के चुनावों के लिए बीजेपी ने भी कस ली है अपनी कमर। तो वहीं दूसरी तरफ अब गठबंधन को लेकर किस तरीके की रणनीति बनने वाली है। क्या चंद्रशेखर आजाद जो लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं, बीजेपी के समर्थन की बातें कर रहे हैं, इस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहेगी ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।